हेलो दोस्तों, हमारी मोबाइल पे यार मेरे दोस्त ने ना एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन लाइन भेजा है। सोच रहा हूँ उसको बोल दूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, तो सोच रहा हूँ शायद आपको भी अच्छा लगे। तो यह मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूँ। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हैं। भैया हाथ धोकर अपने सपनों के पीछे पड़ जाइए यार, आपको आपकी मंजिल जरूर आपको मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, उसको लिख देते हैं। 12 49 गुने 37 85 गुने 49 78 गुने 78 37 बटे में 13। इसका क्या बताना है भैया, इसका बताना है रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, सबसे पहले कमेंट करेगा सॉल्व करके, इसका जो आंसर बताएगा उसके खाते में तुरंत 10 रुपया भेजा जाएगा। भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। भैया देखिएगा, बेईमानी नहीं करना यार, बेईमानी करके 10 रुपया जीतोगे क्या फायदा। अपच पकड़ लेगा, पेटझेरी पकड़ लेगा, करना क्या भैया। देखो इसको सॉल्व करिएगा, अगर आंसर आ जाए तो सबसे पहला जिसका कमेंट आएगा उसी खाते में 10 रुपया जाएगा। इस सवाल को भैया एकदम बढ़िया से नोट कर लो। चलो अब आपने नोट कर लिया होगा तो अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं। चलो ये तो हमारा हो गया भैया। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना यार, हमें आपसे उम्मीद है, लेकिन देख के मत देना यार। 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को करोगे, 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। चलो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या भैया। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है शेषफल चल रहा है ना। अब देखो शेषफल कैसे निकालोगे, जैसे कि बात हमने अभी क्वेश्चन दिया था उसको करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। देखो मान लो अगर मैं लिख दूं, मान लो अगर मैंने लिख दिया 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 लिख दिया। बात करें अगर 10 की, तो भैया देखो कितनी बार इसका शेषफल, देखो अगर बात करें यहाँ पर लिख दे, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा। तो करोगे क्या, ऐसे करोगे ना। देखो करना क्या है, ऐसे करोगे। अगर बात करें यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 क्या 3 लिख दूँ, तो कैसे करोगे। 3 सत्ते के 3 8 24। देखो दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो आया हुआ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। कैसे करोगे, देखो मान लो अगर मैंने लिख दिया 4 गुणे 5 बटे में 3, तो कैसे सॉल्व करोगे कैसे। देखो ध्यान से, 4 में 5 का गुणा करोगे, कितना होगा, 5 चौक के 20 होगा, बटे में क्या होगा 3। अब देखो 3 का भाग 20 में 2 कितना हो जाएगा भैया, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 छके 18 कितना बचेगा। और जो हमारा आएगा शेषफल आएगा 2, तो कह दोगे कि इसका रिमाइंडर आ गया 2, इसका शेषफल आ गया 2। अब देखो एक तरीके से और कर सकते हो, कैसे, तो इसको भी देख लो। करना क्या है, देखो मान लो ऐसे मैंने लिख दिया, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, तो बारी बारी से भाग दे दो। देखो 3 में अगर 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। शेषफल कितना बचेगा, 3 एकम 3, मतलब 4 में से 3 घटाओगे तो शेषफल बचेगा कितना, 1 बचेगा कि नहीं, बच गया 1। अब बात करूं इसका 3 से 5 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा ना। देखो 3 एकम 3, 5 में से जब 3 घटाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। अब देखो 1 गुने 2 आया कितना, 2 आ गया हमारा 2। तो देखो यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया। सबसे आसान तरीका ऐसे आप करोगे। अगर छोटा गुना करना है तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अगर आपको गुना बड़ा दे दे
तो कैसे करोगे? तो देखो उसका तरीका हम बता रहे हैं। देखो बीच में लिखा है गुना ना, चाहे गुना लिखा हो, चाहे प्लस लिखा हो, चाहे माइनस लिखा हो, सबके लिए रिमाइंडर के लिए एक के तरीका होगा। शेषफल निकालने के लिए एक के तरीका होगा। तो देखो कैसे करोगे आप। अब आया हुआ क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसको क्वेश्चन को अगर एग्जाम्पल बना देना तो आपका भैया समझ लो कि आधे से ज़्यादा सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। जो पहले क्वेश्चन दिया था ना 10 रुपया के लिए, ऐसा क्वेश्चन आप सेकंडों में करोगे। तो देखो क्वेश्चन हम लिख रहा है, उसको आप करिएगा। देखो हम बता रहे हैं, देखो मैंने अगर लिख दिया, मैंने अगर ये आया हुआ क्वेश्चन, देखो मैंने लिख दिया 1661 प्लस में 1551 प्लस में 1441 प्लस में 1331 प्लस में 1221। अब बट्टे में क्या है? बट्टे में है, बट्टे में है, बट्टे में है, बट्टे में है, बट्टे में है कितना भैया? बट्टे में है 20। अब बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा? एकदम पहले जैसा है कि नहीं? देखो जरा, पहले जैसा है, सेम टू सेम। अगर ये समझ गए ना तो पहला वाला आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। देखो इसका क्या, इसका हमको शेषफल बताना है। क्या बताना है? शेषफल बताना है। तो देखो अगर 20 का टेबल आपको पता है, 20 पंजे होता है 100, 20 दोहयम होता है 200, 20 पंद्रहयम होगा 300, 20 बीसयम होगा 400। अब करते जाओ भैया, फिर 500 आएगा, फिर 600 आएगा, फिर 700 आएगा। कहाँ तक जाएगा भैया? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर 20 का टेबल पढ़ते जाओगे तो 5 के अंतराल पे 100, फिर 5 के अंतराल पे 200, फिर 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900 ले जाओ इनफाइनाइट तक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो अब कैसे करोगे? देखो अलग अलग अगर भाग दे दो, अलग अलग अगर भाग दे दो तो कर सकते हो ना। देखो देखो ऐसे अगर करोगे, इसको जोड़ोगे फिर भाग दोगे, भैया ठंडी पसीना छूट जाएगा, ठंडियम पसीना छूट जाएगा यार। तो करोगे क्या? अगर एक एक बारी बारी करके भाग दे दो, उनको जोड़ दो तो रिमाइंडर निकल आएगा बहुत आसानी से। तो करते हैं। देखो बात करें अगर 20 से, देखो यहाँ पर क्या भैया 1600 प्लस में 61, यही होगा ना, इसको अलग अलग करें। 1661 लिखा है, मैंने कहा क्या आगे देखो 700, 800, 900 आएगा, कितना लगातार ले जाओ, 1600, 1700 ले जाओ इनफाइनाइट तक। देखो 20 से 1600 मान लो कट गया, इतना कट गया, बचा कितना 61। अब 20 का टेबल 61, मतलब 20 से 61 काटो तो शेषफल कितना बचेगा? 20 3 60, रिमाइंडर बच गया कितना? 1, रिमाइंडर बच गया 1। अब लिखते हैं भैया, देखो कितना आसानी से कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं यार, नहीं तो मिनटों में तो कर लेंगे, लेकिन आपको समझाना सबसे पहले है। आप समझ गए ना तो इसे क्वेश्चनों को सेकंडों में करेंगे। देखो मैंने कहा क्या 1600 कट गया, 61 बचा, 61 को काटो तो रिमाइंडर बच गया कितना? 1 बच गया 1। देखो अब मैं कहूँ कि यहाँ से देखो 1500 कट जाएगा, 20 से कट गया, बचा कितना? 51, बचा 51। अब देखो 51 को 20 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया? 11 बचेगा ना। 20 दूना 40, अब 51 में से 40 घटाओगे तो बचेगा क्या? 11। अब देखो अब यहाँ पर आ गया 41, कितना रिमाइंडर? 1400 तो कट जाएगा। अब 41 को 20 से काटो तो शेषफल बचेगा 1, 20 दूना 40, 41 में से 40 घटाओगे बचेगा क्या? 1। अब इसका देखो 1300 तो कट जाएगा 20 से। अब देखो इसका 31 को 20 से काटोगे तो रिमाइंडर बचेगा 11। अब इसको काट दो, इसका रिमाइंडर बचेगा 1, 1220 से कट जाएगा। अब 21 को 20 से काटोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखो क्या करना है भैया, अब 20 हो गया, 20 हो गया। अब देखो 11 दूना 22, 23 24 25, 25 बटा 20। अब 20 से 25 में भाग दे दो, कितना आएगा शेषफल? 20 एकम 20, एक के बार जाएगा, शेषफल आ जाएगा 5, शेषफल आ जाएगा 5। देखो कितनी आसानी से किया, कितनी आसानी से किया भैया। समझाने में तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, कोई ऐसा नहीं है भैया कि आपको मिनटों में समझा कर चले जाए आप समझ जाओ, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो भैया तरीकों को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो ना। मैंने ऐसे ऐसे किया। अब पहला क्वेश्चन अब आपको आसान लग रहा होगा कि भैया जो कटे उसको काट दो, बारी बारी से काट दो, रिमाइंडर आ गया इतना। अब 20 से इसको जोड़ा आया 25, अब 20 से काटा तो आया कितना? आया हमारा 1। अब चाहे इसके बीच में गुना लिखा हो,
चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो भैया, सबके लिए एक फार्मूला लगेगा भैया। ये समझ लो बेजोड़ तरीका है भैया। इसे हर शनिवार मिलते ना हकीम फिरोज के यहाँ रोगी मिलते हैं ना, ठीक यही प्रकार गणित के रोगी मिले डीपीजी स्टडी पर। देखो इसका सवाल इतना आसानी से कैसे कर दिया यार। देखो अब तो 10 रुपया हमको लगता है कि यहाँ पे खाते में जाएगा, तो हमको लगता है। पहला कमेंट कीजिए, 10 रुपया खात्म ले जाइए। अब देखो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे तो क्वेश्चन अब हमको लगता है कि आप कर ले जाओगे, हमको लगता है ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें। अगर अगला क्वेश्चन देख रहे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो 15 23, अब प्लस में कितना हो गया भैया, प्लस में हो गया 23 23। ये क्वेश्चन भैया आ चुके हैं, तभी हम करा रहे हैं क्वेश्चन को, एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाए। इसका शेषफल बताओ कैसे करोगे, जैसा पिछला किया था। मैंने कहा था चाहे वो गुना के लिए हो, चाहे जोड़ के लिए हो, चाहे घटाना के लिए हो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसको काटो, 19 से 1523 काटोगे, कटेगा क्या 19 से 152, 19 से 152 तो कट जाएगा, शेषफल बचेगा क्या 3, बचेगा कि नहीं। 19 से 152 कट जाएगा, बचेगा क्या 3। अब देखो इसको काटोगे, 19 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 19 से 23 में भाग दोगे तो 19 से कम 19 बचेगा क्या 4। यहाँ पर हो जाएगा 423, 423 को काटोगे तो भैया हो जाएगा 43, और 19 से 43 को काटोगे तो शेषफल बच जाएगा 5। अब 5/19, अब देखो 5 और 3 हो गया 8, 5 और 3 हो गया 8, बचा क्या 19। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट याद करो, पहले वीडियो में हमने बताया था शेषफल के लिए क्या होता है, 3 खास बातें बताई थी। शेषफल कभी भैया कभी भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल पॉजिटिव आएगा। नंबर 2, जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर वही होगा। कौन सी संख्या, छोटी संख्या, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 8। देखो ना बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया तो भाग जाएगा नहीं। देखो 19 से अगर 8 में भाग दोगे तो क्या भाग जाएगा, 19 × 19, 8 से बड़ा हो जा रहा है तो मतलब 0 बार जाएगा, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 8। तो मैंने कह दिया कि जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दोगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा भैया, वही छोटी वाली संख्या हो जाएगा, वही छोटी वाली संख्या हो जाएगा। अब चलो देखो इतना तो हो गया। अब हमको लगता है भैया ये तो इसमें तो आप कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप कर ले जाओगे। ऐसा नहीं, डरना नहीं, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं यार, तुम देख कर डर जाते हो तो डरना नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका। अब देखो शेषफल बताओ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैंने। देखो 62 गुणे 63 गुणे 64, अब बट्टे में कितना हो गया भैया 66। तो भैया इसका क्या बताओ, इसका तुम बता दो रिमाइंडर, इसका तुम बता दो रिमाइंडर। कैसे बताओगे, मैं लिख दूँ अगर 8 × 7 = 100। ये देखो अभी इससे समझा रहा हूँ। देखो मैंने कहा क्या, जब भी देखो इसका गुना करोगे 62 का 63 में जो आएगा, फिर इसका इसमें करोगे। भैया देखो करना क्या है, देखो करोगे ना तो भाई ठंडी पसीना छूटेगा। गुणा करने में हमको गुणे करने में बहुत दिक्कत होता है ना, तो गुणे करने का भैया एक आसान तरीका, एक बहुत सरल वीडियो हम लेकर आएंगे भैया, जिससे आप मिनटों में करोगे। इसको भैया वैदिक गुणा कहते हैं, वैदिक तरीके से सीखना होगा। देखो अब हम बता रहे हैं इसको क्या करोगे भैया। हमने देखा मैंने कहा कि जब भी हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, छोटी वाली संख्या, तो इसका शेषफल हो जाएगा छोटी वाली संख्या। यही कहा ना। अब देखो अगर मैं इसका गुना करके भाग दूं टाइम बहुत लंबा होगा ना। तो देखो करना क्या है, अब देखो तरीका बता रहा हूँ, कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है। देखो अब करोगे क्या भैया, देखो मैंने कहा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो, भाग जाएगा नहीं, नीचे 66 है, ऊपर 62 है, 62 छोटा है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 66, 62 मैंने लिख दिया यहाँ पर 62, भाग जाएगा नहीं तो 62 लिख दिया ना।
66 से 63 में भाग दो, 63 भी छोटा है तो गुने में लिख दो 63। 66 से 64 में भाग दो, यह भी छोटा है तो लिख दो भैया 64। भाग जाएगा नहीं। अब देखो फिर पहले जैसा हो गया यार, अभी तो सालवे नहीं हो रहा। एक तरीका है कि इसका गुना करके सालों करें। अब आसान तरीका बता रहे हैं। देखो जब किसी भी संख्या में भाग ना जाए तो उसका जबरदस्ती भाग दे दो यार, जबरदस्ती। ना माने तो जबरदस्ती कर लो, करते नहीं जबरदस्ती, तो ऐसा जबरदस्ती करना पड़ेगा यार। भाग नहीं जा रहा है तो ये देखो मैंने लिखा क्या, एग्जाम्पल लिखा। देखो ये तो छोटा है, 8 सते कितना हो जाएगा 56। 56 में 10 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा कितना 6 आएगा, शेषफल आएगा 6। तो देखो ये तो हो गया। लेकिन इसका भैया अब जब भाग नहीं जाएगा, ये तो गुना करके कर दिया, आया कितना 6। देखो मैं यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ 6 आया, इसको लिख दिया। अब देखो अगर मान लो आपका भाग नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती कैसे करोगे, तो जबरदस्ती ऐसे करोगे। देखो 10 से 8 में अगर बारी बारी भाग दें, पहले इसमें फिर इसमें, बारी बारी अगर भाग दें तो क्या भाग जाएगा, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, तो भाग जाएगा नहीं। जब भाग जाएगा नहीं तो का जबरदस्ती भाग देना होगा। हाँ जबरदस्ती भाग दे दो। कैसे दोगे, देखो अगर बात करें 10 में 8 से भाग दो। अब आपको मान लो जबरदस्ती का मतलब क्या है, आपको पता है नहीं तो कर दिया, जो करना हो कर दिया, आगे बाद में देखेंगे। तो देखो करोगे क्या भैया, 10 से 8 में भाग जाएगा नहीं, तो मान लो अगर एक बार ले जा रहे हो तो 10 कम 10, 8 में से 10 घटाओगे कितना होगा, -2 होगा ना। जब छोटके में से बड़का घटाओगे तो माइनस में जाएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पर -2। सही किया कि नहीं किया बताओ। देखो अब देखो मैंने पहले वीडियो में बताया कि रिमाइंडर 2 टाइप का होता है, एक तो होगा पॉजिटिव, एक तो होगा निगेटिव, एक तो होगा पॉजिटिव, एक तो होगा निगेटिव। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने आपको बताया था कि निगेटिव नाम का कोई चीज़ नहीं होता रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। बस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो इसको आसान बनाने के लिए हम निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे। निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे, बस इतना। निगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आसान बनाने के लिए भैया, किसी भी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम आसान तरीके का प्रयोग करते हैं। तो आसान तरीका यह है, मान लो आ गया 2, 10 से 8 में भाग दिया, मान लो आ गया रिमाइंडर -2। अब देखो अब 10 से 7 में भाग दो, एक बार दोगे तो 10 7 में से 10 घटा दो, कितना आएगा -3। रिमाइंडर आ गया -3, आया ना। जब -3 आ गया तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर -3। चलो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर -3। अब क्या होगा, अब देखो -2 का गुना -3 में कर दो, बट्टे में क्या है 10। अब देखो जब माइनस गुने माइनस, जब माइनस का माइनस में गुना करते हैं तो वो हो जाता है प्लस। तो देखो 3 और दूना 6, क्या हो जाएगा, -2 है -3 है, तो क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए भैया छोटी संख्या हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। देखो 8 सते 56 करोगे तब भी आएगा रिमाइंडर इतना, और निगेटिव में लेकर चलोगे तो तब भी आएगा इतना। आ गया ना। अब देखो अगर मान लो यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, 3 बार निगेटिव है, तो क्या हो, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 प्लस में हो जाएगा। लेकिन जब प्लस का माइनस में गुना करोगे तो हो जाएगा 6 दूना -12। तो भैया यहाँ पर 3 बार माइनस आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठंडी में पसीना नहीं छूटना चाहिए भैया। देखो जब ठंडी में पसीना छूट जाए तो समझ लो कि आप डरे हुए हो। जब किसी भी चीज़ को देखकर पसीना छूट जाए ना तो समझ लो डरे हुए भैया, पसीना नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन आप देख लिए होंगे तो पसीना छूट गया होगा। तो देखो अब करोगे कैसे, 66 से 62 में भाग जाएगा नहीं, तो करोगे क्या। देखो अगर मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, देखो 62 से भाग दोगे, अगर बात करूँ एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 66 होगा कि नहीं। अब 62 में से 66 घटाओगे तो -4, तो यहाँ पर लिख दो -4 हो गया। अब देखो अगर मैं कहूँ कि
63 में 63 में भाग दो तो एक के बार जाएगा, कितना बचेगा भैया? 63 में से जब 66 घटेगा ना तो बच जाएगा भैया -3, तो यहाँ पर लिख दो -3। अब देखो, अब 64 में सेम टू सेम भाग दे दो 66 से, तो देखो 64 में से 66 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 2, हो गया ना, माइनस में 2 हो गया। अब देखो, अब करोगे क्या? कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो नहीं देखा ना तो उसको जरूर देखिएगा, एकदम बहुत डिटेल से एकदम समझाए हैं यार, एकदम डिटेल लगा के समझाए। देखो अब आगे करोगे क्या? देखो मैंने कहा दिया -4 गुने -3 गुने -2 बटे में का है 66, बटा में है 66। अब इसको करो भैया, देखो 4 तियाँ 12, 12 दूना कितना हो गया भैया? देखो 4 तियाँ 12, 12 प्लस में हो जाएगा, जब प्लस का माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा -24 बटा 66। अब देखो, जब ऊपर वाला निगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो तो भाग दोगे तो क्या होगा? तो देखो ना जरा, अब क्या करोगे भैया? जब ऊपरा वाला से रिमाइंडर निगेटिव आ जाए और नीचे वाला भाजक, देखो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, लगातार बताया, जब हम वीडियो शुरू करते तब भी बताते, जिससे भाग देते उसको भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाजक। तो ये हमारा रिमाइंडर है ना, ऊपर वाला हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमारा -24 है। जब भी हमारा रिमाइंडर माइनस आ रहा है तो क्या करना है? तो देखो तरीका करना क्या भैया, 66 में से 24 को घटा दो, आएगा कितना? आ जाएगा 42। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया, बचा कितना? 4, तो आ जाएगा भैया 42, आ गया हमारा 42। बस इतने करना था, बस इतना ही करना था। जब भी हमारा रिमाइंडर निगेटिव आ रहा है तो करोगे क्या? उसको भाजक में से घटा दोगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं यार, बताओ जरा। अब जब क्वेश्चन आसान हो गया तो बस इतने करना था यार, ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुम देख कर तुम्हारा पसीना छूट जाता है, क्वेश्चन इतना बड़ा है यार, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? है इसे 10 मिनट टुक टुक ताकोगे। हाँ, अब जब टाइम बीतेगा तो खचर पचर कुछ ना कुछ करके रख दोगे, लेकिन वो तब सबसे बड़ी आप गलती करते हैं भैया। स्मार्ट वर्क का ज़माना है आज, तो हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना भैया। स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो समझ लो कि आसान था। अब अगला क्वेश्चन चलें। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगर मैं कहूँ कि देखो, अगर मैं कहूँ सबसे आसान ले रहा हूँ कि भैया इसका शेषफल बताओ, इसका शेषफल बताओ क्या होगा, इसका शेषफल बताओ क्या होगा, तो कैसे बताओगे भैया? देखो, जब जबरदस्ती जब छोटी संख्या से बड़ी की संख्या में भाग दोगे क्या हो जाएगा? देखो 8 एकम 8 दूना 16, 8 दूना 16 होगा तो 1 के बार में जाएगा। 8 से 14 में भाग दोगे तो 1 की बार में जाएगा। तो क्या होगा भैया? जब 8 के मार्क जाएगा तो बचेगा क्या? 6 बचेगा कि नहीं? जब 14 में से 8 घटाओगे तो बचेगा 6। अब जब 8 से 15 में भाग दोगे तो इसका शेषफल बचेगा क्या? यहाँ 6 बच गया, यहाँ 7। अब देखो 6 का गुना 7 में कर दो, बटे में 8, 6 5 30, 6 36, 6 7 42। अब देखो 8 से जब 42 में भाग दोगे तो हमारा कितना आएगा भैया? 8 5 40, रिमाइंडर बच जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करना है। अब देखो, अगर मान लो आपको ज़बरदस्ती, आप चाहे निगेटिव वाला आजमाओ चाहे पॉजिटिव वाला, आपका आंसर इतना ही आने वाला है। कितना? 2 ही आएगा आपका आंसर। अब देखो, अगर मान लो आपको निगेटिव में ले जाना है तो करोगे क्या? देखो 14 गुने 15, अब बटे में 8 कर दिया हमने। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो करना क्या है बाबू? देखो 8 दूना 16 जाएगा, और जब 14 में से 16 घटाओगे तो बचेगा -2, बच गया -2। अब बात करूं, अब देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16 तो बचेगा क्या भैया? -1, -1 16 में से जब 15 में से 16 घटाओगे, जब छोटे में से बड़का घटाओगे ना तो माइनस में जाएगा। अब देखो -2 हो गए, माइनस हो गया प्लस, अब बटे में 8। जब दी देखो अब आ गया ना, छोटी संख्या है ऊपर नीचे बड़ी संख्या, भाग जाएगा नहीं तो रिमाइंडर का हो जाएगा 2, तो रिमाइंडर यहाँ पर भी 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया। बस इतने करना था यार, थोड़ी थोड़ी बातों तुम लोग घबरा जाते हो। घबराना नहीं है यार, ऐसे सॉल्व करना है मिनटों में। तो चलो देखे भैया, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भैया,
अब देखो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो मैंने जो कल बताया उस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं कहूँ कि 25 की पावर 25 लिख दिया और नीचे में लिख दिया 24, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? देखो क्वेश्चन है ये, आ चुके हैं ये, तो बताओ इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, बताओगे? जरा सॉल्व करो, 5 तक गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5। चलो हम बता रहे हैं इसको कैसे करना है। देखो जरा, अगर नीचे वाली संख्या छोटी हो, ऊपर वाली संख्या एक ज़्यादा हो, देखो यहाँ 24 है, एक जोड़ोगे तो 25, मतलब कि एक ज़्यादा है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज़्यादा है। तो करना क्या है? तो करना क्या है भैया? तो करना क्या है? देखो भैया तरीका आसान है। जब नीचे वाला छोटा हो, ऊपर वाला एक ज़्यादा हो और उसकी पावर में कुछ भी हो, उसकी पावर में कुछ भी हो, तो करोगे क्या? तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, उसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये कब आएगा? जब नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर वाला एक ज़्यादा होगा, बस एक ठू ज़्यादा होगा। 24 का ऊपर 25, पावर कुछ भी हो यार, पावर तुम बढ़ाते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ, कुछ भी इनफाइनाइट लिखते जाओ, अंतर कुछ नहीं, बस रिमाइंडर आने वाला है 1, रिमाइंडर आने वाला है 1। समझ गए? अब देखो मैं अगर कोई और एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया, देखो 41 41 ऐसे लिख दिया। अब बात करूँ, देखो यहाँ पर लिख दिया कितना, इतना लिख दिया। अब बताओ भैया इसकी पावर लिख दिया मैंने 2 2 3 लिख दिया ना। अब बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? देखो रिमाइंडर कितना आएगा? नीचे वाला एक छोटा है, ऊपर वाला एक ज़्यादा है, यहाँ 40 है, यहाँ 41 है। तो देखना बस, अगर नीचे वाला एक छोटा हो, ऊपर वाला एक ज़्यादा हो, तो करोगे क्या? तो करना क्या भैया? ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सीधे लिख दो कि रिमाइंडर इसका 1 आएगा। चाहे इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे भैया अघा जाओगे, एकदम अघाई जाइबो, समझ लो। कैसे अघा जाओगे यार? 44 41 का गुना कितनी बार करना है? 2333 बार करोगे। अरे नानी माँ याद आ जाएंगी यार, ऐसा नहीं करना है हमको, बस मिनटों में करना है, सेकंडों में करना है यार। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने फास्ट आप कर ले जाओगे। ये तो हो गया, ये तो भैया था ज़्यादा वाले के लिए, ऊपर वाला एक ज़्यादा हो। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इसका, अगर हम बात करें इसका, देखो अगर हम बात करें, देखो जब नीचे वाला कम था, एक ऊपर वाला ज़्यादा था। अगर इसका उल्टा कर दे, देखो अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 25 और यहाँ पर मैं कर दूँ 24 और पावर में वही रख दूँ, कुछ भी लिख दो, पावर से कोई लेना देना नहीं है अब, लेकिन इसमें लेना देना होगा, उसमें नहीं था, उसमें नहीं था। अब देखो नीचे वाला एक ज़्यादा है, ऊपर वाला एक कम है, नीचे 25 है, ऊपर 24 है। तो करोगे क्या? इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर बताओ। तो करना क्या भैया? तो ऊपर वाले का पावर देख लो, ऊपर वाले का पावर देख लो, क्या ये सम है? नहीं भैया, ये तो है विषम, ये तो है विषम। तो करोगे क्या? करना क्या है? जब पावर विषम हो तो इसी भाजक में से एक घटा दो, भाजक में से एक घटा दोगे तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। यही हो जाएगा भैया हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतने करना था, बस इतने करना था। अगर मान लो ये तो था भैया सम के लिए, अब विषम के लिए भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो तरीका तो होता होगा ना। तो देखो अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ, मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ 36, 236 का सम है, हाँ ये सम है। अब इसका बताओ, इसका रिमाइंडर क्या होगा? अगर पावर सम है, देखो नीचे वाला एक ज़्यादा है, ऊपर वाला एक कम है, तो करना क्या है? देखो पावर देख लेना है। अगर पावर सम है तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1। लेकिन अगर पावर भी सम आ जाएगा, भाजक में से एक घटा देना, अगर पावर विषम है तो, नहीं तो डायरेक्ट रिमाइंडर 1 लिख देना। भैया इतना तो हो गया, इतना तो हो गया भैया। अब चलो देखते हैं आए हुए क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम, आए हुए क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम भैया, एक एक करके सॉल्व कराएंगे भैया। इतना तो आपको आ गया होगा, हमको तो लगता है। अब देखो, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हम लिख देते हैं धकाधक, अब करिएगा। देखो मैंने लिख दिया
लिख दिया भैया ये पहला क्वेश्चन समझ लो। अब दूसरा क्वेश्चन लिख दो भैया 9 की पावर 8 प्लस में 1 बटे में 8। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन लिख दो 9 की पावर में 6 प्लस में 7 बटे में 8। अब देखो क्या बताना है, इसका रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर बताओ, कैसे बताओगे? तो भैया कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर नीचे वाला एक कम हो ऊपर वाला एक ज्यादा हो तो क्या करना है भैया? पावर कुछ भी हो यार, पावर से कौनो लेना देना नहीं है। अगर नीचे वाला एक कम ऊपर वाला एक ज्यादा होना, ऐसा कहीं पर भी देखो, पावर कुछ भी हो, इनफाइनाइट भी हो ना, तो करोगे क्या? डायरेक्ट लिख दो कि भैया इसका रिमाइंडर आएगा 1, बस आपका आंसर आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब देखो भैया, अब तो तुम चौनिया गए होगे, जैसे लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो करना नहीं है भैया, अलग है अलग कर लो, अलग अलग भाग दे दो। करोगे क्या? देखो, अगर मैं कह दूँ इसको कि देखो नीचे वाला एक कम है ऊपर वाला एक ज्यादा है, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 9 है, पावर कुछ भी हो तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1 बटे में क्या होगा? 1। अब भाग दोगे 8 से तो क्या हो जाएगा भैया? 2 में 8। समझा कुछ आपने? बिल्कुल समझा होगा। जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। देखो मैं लिख दूं यहाँ 13 और 14, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो कहोगे नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, भाग जाएगा नहीं, इसलिए भैया हमारा रिमाइंडर 13 हो जाएगा। अगर नीचे वाला एक को भी बड़ा होगा ना तो रिमाइंडर हमारा ऊपर वाला होगा। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे भैया? इसका रिमाइंडर तो आ गया हमारा 2। अब इसको सॉल्व करो, इसको कैसे करोगे? तो देखो बारी बारी से कर लो, बारी बारी से कर लो। देखोगे करोगे क्या? देखो मैंने कहा नीचे वाला देखो 8 है ऊपर वाला 9 है, मतलब कि नीचे वाला एक कम है ऊपर वाला एक ज्यादा है। पावर कुछ भी हो यार, पावर तुम बढ़ाते जाओ, पावर से कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लिख दो। तो क्या भैया इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब 8 से अगर 7 में भाग दोगे तो देखो ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाला बड़ा हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा भैया? 7 ना होगा? सही से बताना, 7 हो जाएगा। अब देखो 7 में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया? 8। देखो क्वेश्चन तो लग रहा था कितना बड़ा है, लेकिन आपने मिनटों में सॉल्व कर दिया। कुछ टाइम लगा? कुछ नहीं टाइम लगा भैया। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इतना तो हो गया हमारा, इतना हमारा हो गया। अब तो हमको लगता है कि जो सबसे पहले 10 रुपया वाला क्वेश्चन दिए थे ना, वो तो आप सबको आसान लग रहा होगा। अब करोगे क्या यार? करोगे क्या? अब देखो, अब तो हमको लगता है कि बिल्कुल आपके खाते में 10 रुपया तो जाना है, लेकिन पहला कमेंट जरूर करना, जिसका पहला आएगा उसी खाते में जाएगा, ये तो है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो यार, अगला क्वेश्चन देख लो, इसका कितना आएगा? देखो अगर मैं कह दूं कि 9 की पावर लिखा है 19 प्लस में 6 और बटे में 8, इसका रिमाइंडर बताओ आर कितना होगा? अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, अगला क्वेश्चन देख लो। थोड़ी थोड़ी बातों घबराना मत, क्वेश्चन को देखकर डरना मत, डरना मत यार। क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार, डरना मत। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन, यही 3 क्वेश्चन करा देते हैं यार, बस इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा है कि भैया 397 की पावर 123, 123। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं, देखो यहाँ पर लिख दूं 143, 143 लिख दिया। अब देखो 397 की पावर लिख दिया 124, 124। अब लिख दिया 397 की पावर में लिख दिया भैया 112। अब प्लस में लिख दिया 6 प्लस में 2 प्लस में 6 प्लस में 2। अब देखो भैया 398 लिखा है, बस इतना, बस 398 लिखा है, बस इतने क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे जरा बताओ, जरा 10 तक गिन रहे, हम यहीं बगल में खड़े हैं, नकल मत करना, वैसे सॉल्व करो। देखो कर पा रहे हो, हम तो बताएंगे ही इसको। चलो गिन रहे भैया 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। आपने सॉल्व कर लिया। अब आंसर को मैच करना, क्या यही आंसर आया है? अगर मेरे जैसा आपका आंसर आ गया ना तो समझ लेना कि बिल्कुल एकदम हमारा आंसर 100% एकदम सही है। तो
तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा तो क्वेश्चन को करेंगे। देखो नीचे वाला देखो, ऊपर वाला देखो। नीचे वाला एक छोटा है, ऊपर वाला एक ज़्यादा है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, एक ज़्यादा है ना। तो भैया पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ गया 1। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका रिमाइंडर आ गया 1। अब देखो जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा तो नहीं। करोगे क्या भैया, यही छोटा वाला जो होगा वही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर 6, और 1 और 6 को जोड़ दिया, कितना हो गया भैया 6 1 7। इसका तो आंसर आ गया। जितने लोगों का आंसर आ गया है 7, भैया कमेंट जरूर करना, आंसर बताना यार, हमको तो पता चलेगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। भैया जितने लोग पढ़ रहे होंगे ना वो उन्हीं के खाते में भैया 10 रुपया जाएगा। किसके खाते में? जो पहला कमेंट करेगा, जो पहला हमने सवाल दिया तो उसका कमेंट जो करेगा। आंसर तो हम बताएंगे बाद में, लेकिन पहले 10 रुपया तो जीत लो। देखो इनाम में, जैसे कि आप 10 रुपया इनाम में जीतोगे ना तो बहुत तो फक्र होगा कि मैंने पैसा जीता, कुछ तो जीता है, कुछ तो पाया है। अब वो इसे 10 रुपया देता तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता। लेकिन अब भरे समाज में पा जाओ ना तो हाँ लगेगा कि मैं कुछ जीता हूँ। अब चाहे 1 रुपया पाओ चाहे 1000 रुपया पाओ। तो देखो अब इसका बताओ जरा, इसका बताओ। देखो नीचे वाला एक बड़ा है, ऊपर वाला एक छोटा है। अब घपला बाजी हुआ। अब तो ये करते आते थे कि भैया नीचे वाला छोटा था, ऊपर वाला बड़ा। अब की बार नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा। क्वेश्चन देख कर डरना मत, क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरना मत। करोगे क्या यार, देखो जब नीचे वाला एक बड़ा हो, ऊपर वाला एक छोटा हो, बस एक अंक छोटा हो। 398 नीचे है, 397 ऊपर है। देखो पावर कुछ भी हो यार, पावर पे मत जाना, पावर देखना मत, बस देखना सम है कि विषम। अंतिम संख्या देख लो सम है कि विषम। अगर अंतिम संख्या विषम है तो पूरा संख्या समझ लो विषम होगा, नहीं तो क्या। देखो यहाँ पर कितना है भैया, यहाँ पर था 7। देखो अगर नीचे वाला एक ज़्यादा हो, ऊपर वाला एक सम हो, अब पावर विषम हो तो करोगे क्या। जब पावर हमारा विषम होगा तो क्या करोगे भैया, भाज्य में से 1 घटा दोगे। 398 हमारा भाज्य है, जिससे हम भाग देते हैं उसी को भाज्य कहते हैं। 398 में से 1 घटा दोगे तो होगा क्या भैया 397। अब देखो 398 से 5 में भाग दो, जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 हमारा छोटा है, 398 बड़ा है, इसलिए जब भाग जाएगा नहीं तो वही हमारा क्या हो जाएगा भैया, छोटी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। और 397 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया 403 ना हो जाएगा। तो 403 इसका आ जाएगा आंसर। जितने लोगों का आंसर आ जाए उतने लोग कमेंट करना, समझ गए। इसका आंसर आ गया 403। आपका आया होगा तो भैया बहुत खुशी की बात है यार। हमको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, हमको लगेगा कि पढ़ रहे हो, जितने लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखो यार इसको सॉल्व करना ये बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा मिटा दें यार, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे। अब देखो, अब अगला देखो, अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया। आज के टॉपिक के बाद, मतलब कि आज के टॉपिक में हमारा रिमाइंडर एकदम खत्म हो जा रहा है। इसके क्वेश्चन करिएगा, नहीं आएगा तो भैया कमेंट करिएगा, हम उसका जरूर आंसर देंगे। अब देखो 398 नीचे वाला सबसे पहले देख लो, ऊपर वाले सबको मैच कर लो। नीचे वाला अगर एक बड़ा होगा, ऊपर वाला एक छोटा है। देखो 398 नीचे है, 397 ऊपर। यहाँ पर भी 397, यहाँ पर भी 397 है ना, और नीचे वाला एक ज़्यादा है, 398 397 97 अब देखो, अब पावर तो मैच करना पड़ेगा भैया। 143, अरे ये 143 कहाँ से आ गया भैया। इसका तो मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ये सब कुछ नहीं होता भैया, इसका मतलब कुछ नहीं होता यार। 143 का मतलब बहुत लोग समझते हैं आई लव यू होता है, ये नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। इस पर विश्वास ही मत करना, इस पर विश्वास ही मत करना। अब चलो देखो यार, इसको छोड़ते हैं प्यार मोहब्बत वाली बातें। अब देखो क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला। प्यार मोहब्बत तो होता रहेगा, करना हो प्यार मोहब्बत क्वेश्चनों से करो यार। देखो यहाँ पर लिखा हमने 397, यहाँ पर लिखा है 398, भाग जाएगा। देखो नीचे वाला एक ज़्यादा है, ऊपर वाला एक कम है।
अब पावर देख लो, अगर पावर विषम है तो नीचे वाले में से एक घटा दो, नीचे वाले में से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा भैया, देखो 398 में से एक घटा दो। अगर पावर विषम है तो, अगर सम होगा, अगर पावर सम होगा तो उसका भैया शेषफल आ जाएगा 1, लेकिन पावर विषम है तो 398 में से एक घटा दोगे, एक घटा दोगे। देखो यहाँ पर 398 में से एक घटाओगे तो भैया 397 होगा ना, 397 होगा तो डायरेक्ट लिख दो 397। अब प्लस में, अब देखो पावर सम है कि विषम, देखो नीचे वाला एक ज़्यादा, ऊपर वाला एक कम। अब पावर कितना है, सम है, तो सम के लिए भैया शेषफल आता है 1। इसको तो याद करने ला यार, इतना कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, मिनटों में हम कर रहे हैं, तुमको भी टाइम नहीं लगना चाहिए यार। अब देखो पावर देख लो, एक ज़्यादा है एक कम है, पावर सम है, पावर अगर सम है तो आ जाएगा शेषफल 1, आ जाएगा शेषफल 1। अब इसका देखो, जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भैया 20 से 30 बार, मैं हर बात यही बार कह रहा हूँ, हर बार यही बात कह रहा हूँ ना, कि जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, जब भाग जाएगा नहीं तो रिमाइंडर हमारा छोटी वाली संख्या हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 6, इसका भी यही होगा 398 में 2 से भाग, 2 में 398 से भाग दोगे, जाएगा नहीं तो मतलब कि इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अब सबको आपस में जोड़ लो, सबको आपस में जोड़ लो, सबको आपस में जोड़ लो, बटे में यहाँ लिख दो, अगर मैं लिख दूँ 398, कुछ होगा, जोड़ो यार, कितनी बार जाएगा, 398 जोड़ो, 398, 99, 397, 98, 99, 100 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा भैया 407। 407 में अगर 398 से भाग दे दूँ मैं, अगर भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, देखो 398 में 407 में भाग दे दो, 398 में से 407 में भाग दो तो एक के बार जाएगा, 407 में से 398 घटा दो, कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 9 ना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो जैया हमारा हो जाएगा 9, तो शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया 9। बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था भैया, हमारा आंसर आ गया यार, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। क्या किया मैंने, सबका शेषफल निकाला, सबको जोड़ दिया, आया कितना 407। और 407 में 398 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, मतलब कि 407 में से 398 घटा दिया तो आया कितना 9, तो इसी को कहेंगे भैया हमारा आ गया रिमाइंडर 9। क्वेश्चन तो देखने में एकदम जैसा था कि पहाड़ था, लेकिन खोदा पहाड़ निकली गया चुहिया, इतना छोटा आंसर, क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा, कुछ मिला कुछ नहीं। बस ऐसा ही क्वेश्चनों को भैया बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। भैया आज के टॉपिक के बाद हमारा रिमाइंडर भैया ख़त्म हो रहा है। अब आप क्वेश्चनों को करिएगा, क्वेश्चन ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। भैया आज के लिए बस इतना ही। और देखो जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था ना, उस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले देगा कमेंट में, उसी खाते में 10 रुपया जाएगा। 10 रुपया अगर चाहिए तो भैया आंसर तो देना पड़ेगा। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। आपको एक बात और बता दें, अगर ये सब टॉपिक जो हमने पढ़ाया उसको एकदम थोड़ा भी समझ में आया ना तो भैया एक लाइक तो बनता है, क्योंकि यार भैया आधा घंटा 50 मिनट चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाता है यार। तो अब क्या करना क्या भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इतना तो सब बोलते हैं। और हाँ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, नमस्कार।